अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। मुझे बहुत तकलीफ़, अजियत, कर्ब नज़र आ रहा है आपकी आबादी में। जी सर। कहाँ से ये बला आपके गाँव आ गई, या पुराना कल्चर है यहाँ पर छोड़कर जाने का, डंकी लगाने का? इस गांव में तो ये जो लड़का गया था ना, जिसको हम बोबला कहते हैं, आमिर जिसका नाम है, और ये पहला बंदा है। आमिर बोबला पहला बंदा था जो डंकी लगा के गया था, और इसकी डंकी कामयाब रहेगी। हाँ जी, ये 12 साल जो है ना, जो हमें इन्फॉर्मेशन है, ये ईरान में, तुर्की में और यूनान में, 3 कंट्रीज़ में जो है ये रह के आया है। तो ये तकरीबन 12 साल बाद जो यहाँ पे आया, तो जो उसके एज फेलो बच्चे थे या उससे कुछ 2-3 साल छोटे थे, अब ज़ाहिर है सलाम दुआ ताल्लुक़ तो उनके साथ था। जब ये आया तो बच्चे उसके साथ आते जाते थे, बाहर घूमते फिरते थे, रेस्टोरेंट। आमिर तो बाबू बन गया। हाँ जी, वो तो बाबू बन गया, ऑब्वियस ही बात है, उसका गेटअप, सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो इन्होंने जो है, ये बच्चे जो हैं वो बड़ा से जो है इंस्पायर हुए। हाँ जी, ये बड़े जो है इम्प्रेस हुए उससे कि यार इसने तो सारी चीज़ें ही बदल दी हैं। और फिर जो है हमें ये सुनने में आया, क्योंकि हम बच्चों के सर पे तो नहीं होते, कि जी वो बच्चे इसके साथ गैदरिंग्स में जाते थे, लाइक खाना शाना खाने जाते थे, वहाँ पे 1000 रुपया 500 रुपये लोगों को टिप दे रहा है, शोभदाबाजी। इन्होंने कहा कि जी ज़िंदगी तो वो जी रहा, हम तो हमें दलील ही हो रहे हैं। तो वो खैर ये तकरीबन जो है वो 3 माह यहाँ पे रहा है। उस दौरान इसकी शादी भी हुई है इन लोगों ने। हाँ जी, उन लोगों ने जो है इसकी शादी भी अटेंड की है, और जो है ना वो काफ़ी टाइम उसके साथ जो है गुजारा है। तो ये पहले भी एक दफ़ा हमें ख्वाहिश जाहिर करता जो दिलशाद है कि जी मैंने इस तरह जाना है। तो हमने उसको सख्ती से कहा कि भाईजान आप इधर ही कमा लो, तो हमें जो है ना वो 1 टाइम के बारे में, 2 टाइम के नहीं बारे में, तो हमने नहीं जाना देना। ऐसे रुखी खा लांगे पर सुख दिखाने। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इसको जो है ना वो मना भी किया, मुझसे भी नाराज़ है, मेरे साथ इसका बड़ा प्यार है। तो मुझे जो है वो 2-4 महीने नहीं बोला, मैं तो खैर उसको 2-4 गालियाँ गुलियाँ निकाल के दांत में निकाल दूँगा, जिस तरह एक बॉन्डिंग होती है कज़नों के साथ। मेरे मामू का बेटा है। तो अब सर हुआ ये कि जब ये निकल गया ना कराची से ग्वादर की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त ये कह रहा है कि जी हम जो है वो कॉल आई है कज़न को कि इस तरह भाई हम जा रहे हैं, और जो है ना इसको जो है ना वो आप पैसे सेंड कर दें। आपको तो नहीं, मुझे नहीं कहा, अपने भाई को कॉल की। तो वो कहते हैं कि यार तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें पहले मना किया था, तो तुम पागल हो, हमने वहाँ सुनी हुई है कि जो है वो नाखून खींच लेते हैं, हाथ काट देते हैं। तो कहता कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ हासिल करना है या कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, ये मतलब उसके अल्फाज से। उसके बाद ये खैर चले जाते हैं, वहाँ पे भी उनसे जो ये पैसे मंगाते हैं मज़ीद कि जी अब हमने जो है ना वो इस्तांबुल जाना है, क्योंकि इस्तांबुल तक की कमिटमेंट थी उसकी। उसने कहा जी इस्तांबुल हमने जाना है, तो अब जो है ना आप मज़ीद जब हम पहुँच जाएंगे ना तब आपने इनको पैसे भेजने हैं। उनको वो गाड़ी में बिठा के जो है वो 2-4-5 घंटे घुमा फिर आके एक कमरे में सारे लड़कों को ले आता है। वो सारे थम्स अप करते हैं कि जी हम तुर्की पहुंच गए हैं, तुर्की की सिटी का नाम लेते हैं। तो ये भी बड़े खुश होते हैं कि लो ये मुंडे तुर्की पहुंच गए ना, पक्के सारी फनकारी कर रहा है। ये सारी फनकारी वही कर रहा है। अब जो है जी हमें भी जो व्हाट्सएप कज़न्स के ग्रुप बने होते हैं, हमने कहा चलो यार मुबारकबाद चल रही। अब वो खैर सर क्या हुआ कि उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद जो है वो कॉल आती है, और कॉल ये आती है कि जी कज़न है, उसको कॉल आती है कि भाई इस तरह जो है ना ये हमें मार देंगे, और जो है ना तुम लोग इनको पैसे दे दो। उसके चक्रों में ना रहना, उसने ही हमें जो फंसवाया, बोबला ने। हाँ, गाली निकाल के कि इस कंजर ने हमें फंसाया है। अच्छा, वो खैर जो है वो परेशान हो जाता, वो कहता है यार इस तरह मुझे कॉल आई है। तो खैर वो फौरी तौर पे जो है वो रब्ता करते हैं इस लड़के के साथ, बोबले के साथ, कि यार इस तरह ये क्या काम है। तो वो कहता है जी नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, वो इस्तांबुल के लिए निकले हुए हैं, तो जो है ना वो पहुंच जाएंगे।